हाय फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देखिए झारखंड में यहाँ फिर होमगार्ड वैकेंसी निकली हुई है, जो कि ये दुमका डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आई हुई है, जो कि एक ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो है वैकेंसी प्रखंड बाय प्रखंड यहाँ पे निकाली गई है। कौन से प्रखंड में कितना क्या सीट है, महिला का पुरुष का टोटल, वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। सारा चीज यहाँ मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ, और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें एज लिमिट, क्या क्वालिफिकेशन और क्या सर्टिफिकेट ये सब मांगा जा रहा है, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन, ये सब यहाँ पे मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी दुमका विज्ञापन संख्या यहाँ पे 1/2025 दिया गया है। यहाँ पे दुमका जिला के ग्रामीण शहरी गिरी रक्षा के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन, मतलब ये दोनों है, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए यहाँ पे होमगार्ड वैकेंसी है। यहाँ पे जैसे कि दुमका जिला के गिरी रक्षक के नामांकन के लिए रिक्तियों, मतलब जो खाली पद है उसे भरने के लिए यहाँ पे होमगार्ड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जो कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। शहरी और ग्रामीण के लिए दोनों में, मतलब दोनों में ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई इस फॉर्म को होगा। और ये जो होमगार्ड का ये जो वैकेंसी है, अभी यहाँ जो वैकेंट सीट है ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये अभी टेंटेटिव सीट है, यहाँ पे दिया गया है, जो घट बढ़ सकती है यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और इसका पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ग्रामीण गृह रक्षक के लिए, मतलब जो यहाँ पे ग्रामीण के लिए जो यहाँ पे निकला हुआ है वो कौन कौन सा प्रखंड से है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है महिला, पुरुष और टोटल यहाँ पे रिक्ति। यहाँ पे फर्स्ट में देख लीजिए दुमका मुफासिल मतलब प्रखंड का नाम है, और यहाँ पे महिला का 31 और पुरुष का 32, मतलब टोटल यहाँ पे 63 सीट है। और उसी तरह काठी कुंड से यहाँ पे 41 दोनों में, मतलब 82, और यहाँ पे गोपी कंदर में 31 मतलब 62, और शिकारी पाड़ा से 43 86, और उसी तरह यहाँ से जामा में यहाँ पे देख लीजिए 22 महिला का और 23 पुरुष का, यहाँ पे 45, मतलब टोटल यहाँ पे 45। उसी तरह यहाँ से रामगढ़ यहाँ पे देख लीजिए, ये रामगढ़ जिला नहीं है, ब्लॉक का नाम है, दुमका के अंदर है, रामगढ़ है। यहाँ पे 38 है, और पुरुष के लिए 39, मतलब टोटल यहाँ पे 77, मतलब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो 67 सिर्फ यहाँ पे ग्रामीण के लिए है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है ग्रामीण के लिए वो 667 है, और प्लस इधर जो शहरी के लिए यहाँ पे दिया गया है, और जो यहाँ पे प्रखंड का नाम यहाँ पे दिया गया है शहरी से दुमका शहरी और बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र से यहाँ पे महिला का 35 और पुरुष का 35, और यहाँ पे टोटल 70, मतलब यहाँ पे हो गया आपका, मतलब यहाँ पे 737 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है दुमका से होमगार्ड के लिए। तो देख लीजिएगा, आप अगर बिलोंग करते हैं दुमका से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया जैसे उपरोक्त दोनों कोटिया में ग्रामीण और शहरी के लिए नामांकन 50% जो पद है वो महिलाओं के लिए यहाँ पे रहेगा, वो कंपलसरी है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे कर्णकित पदों में से 5% पद अहर्ता प्रथा, मतलब 5% सीट है महिलाओं का, वो यहाँ पे तलाक शादीशुदा विधवा महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित होगा। तो 5% अलग वो महिलाओं के लिए, जो तलाकशुदा है, विधवा, ये सब है, वो सब के लिए। यहाँ पे शहरी गृह रक्षक के लिए 50% तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा, जो योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। यहाँ पे जो शहरी गृह रक्षक में है, शहरी होमगार्ड में यहाँ पे 50% जो सीट है वो यहाँ पे किसी तरह का, किसी को अगर नॉलेज है, स्किल, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे लिया जाएगा। 50% सीट उसके लिए यहाँ पे है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है आवासीय। देखिए यहाँ पे ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थियों को दुमका जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से वो ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मतलब यहाँ पे जो ग्रामीण गृह रक्षक है, जो ग्रामीण होमगार्ड के लिए जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो उस ब्लॉक से ही रहना चाहिए। ये नहीं कि वो दूसरे ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, दूसरे ब्लॉक से वो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अगर उस प्रकार अगर करते हैं तो उसका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पे देखिए दिया गया, अपने आवेदन के साथ राज्य के सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन में अपलोड करना होगा, तभी पता चलेगा कि आप उसी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जिस ब्लॉक से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं।
वही शहरी के लिए भी वही है। अभ्यर्थियों को दुमका जिला के जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये नहीं कि शहरी वाला ग्रामीण में भर दिया और ग्रामीण वाला शहरी में, वैसा नहीं भरना है। जैसे कि यहाँ पे उम्र सीमा का यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 1/1/2025 को 19 से 40 वर्ष, मतलब 1/1/2025 तक कम से कम आपको 19 साल हो जाना चाहिए और ज्यादा 40 वर्ष। 19 से 40 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए जन्म तिथि की संबंधित प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और उसी से यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए यहाँ पे 7वीं पास मांगा जा रहा है। शहरी से अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10वीं पास यहाँ पे मांगा जा रहा है। जो आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए जो फिजिकल यहाँ पे मांगा जा रहा है, जैसे लंबाई यहाँ पे हाइट मांगा जा रहा है ग्रामीण शहरी दोनों के लिए। जैसे पुरुष का यहाँ पे 162 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए, और 157 एसटी और एससी के लिए। उसी तरह यहाँ पे महिला का जो हाइट मांगा जा रहा है वो 148 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे जो चेस्ट मांगा जा रहा है पुरुष का वो 79 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और बीसी के लिए, और 76 सेंटीमीटर एसटी और एससी के लिए। अगर आपको यहाँ पे शारीरिक मापदंड में अगर छूट चाहिए, मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। जो भी आपका ब्लॉक द्वारा यहाँ पे बना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे तकनीकी दक्षता में देख लीजिए, सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी ग्रामीण के लिए यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी के लिए यहाँ पे जैसे कि अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए, मतलब उसमें होना चाहिए उससे संबंधित कार्यालय में कार्यरत होना चाहिए, तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंक लाइसेंसधारी चालक, HMV, LMV, रसोईया, बढ़ाई, मोची, मतलब ये सब आपको यहाँ पे तकनीकी से है। तो इसमें आपको 50% इसका सीट यहाँ पे उसमें वहाँ पे सिर्फ इसी का है शहरी से। अगर आप ये सब से अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं 50% वाला। और जो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया है वो गृह विभाग झारखंड सरकार द्वारा रांची के अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/14 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें 1 अंक निम्नवत प्रदान किया जाएगा। उसी यहाँ पे देख लीजिए ग्रामीण गृह रक्षक और गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे जो आपका दौड़ है 1 मील का वो 5 मिनट या पहले अगर आप इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और 5 मिनट से अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं और 6 मिनट तक तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स, और 6 मिनट से अगर उससे भी ज़्यादा समय लेते हैं तो आप उससे यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे आप मतलब रनिंग से आप यहाँ पे बाहर हो जाइएगा। और यहाँ पे महिला के लिए यहाँ पे है 8 मिनट या पहले, मतलब अगर आप 8 मिनट में दौड़ लेते हैं या उससे पहले तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स, और यहाँ पे 8 मिनट से 10 मिनट तक तो 10 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। 10 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपको यहाँ से रनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसी तरह ऊंची कूद के लिए यहाँ पे देख लीजिए, कम से कम यहाँ पे 4 फीट तो 5 मार्क्स दिया जाएगा, 4 से 4 3 तो 6 मार्क्स, 4 3 से 4 6 तो 7 मार्क्स। अगर आप 5 फीट से अधिक ऊंची कूद लगाते तो आपको यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे मिलेगा। और महिला में यहाँ पे कम से कम तो आपको 3 फीट लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। और 3 से 3 फीट तो 6 नंबर, और 3 से 3 उससे 3 फीट से 6 इंच तक, और यहाँ कम से कम 3 से 3 6 तक तो 7 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। 4 फीट से अगर आप अधिकतर लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह यहाँ पे लंबी कूद में यहाँ पे कम से कम 12 फीट, लॉन्ग जंप में आपको यहाँ पे 5 मार्क्स दिया जाएगा। 12 से 13 6, 13 से 14 7, 14 से 15 8, 16 फीट से ज्यादा अगर लॉन्ग जंप लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे महिला में यहाँ पे 9 फीट तो 5 मार्क्स, 11 से 12 फीट तक तो 8 मार्क्स, और 13 फीट से अगर ज्यादा लगाती है कोई लड़की या महिला तो यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा। और शॉर्ट फुट में यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया 16 पाउंड, मतलब यहाँ पे कुछ फेंकना रहता है, इसमें अगर ज्यादा दूर तक आप फेंकिएगा न्यूनतम 16 फीट आपको यहाँ पे फेंकना होगा। और यहाँ पे महिला में 10 पाउंड जो कि न्यूनतम कम से कम 10 फीट फेंकना होगा। उसी तरह
यहाँ पे तकनीकी शहरी जो शहरी के लिए यहाँ पे दिया गया है दौड़, यहाँ पे 6 मिनट या पहले तो 20 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, और 6 मिनट से 8 मिनट तक तो 10 मार्क्स, और 8 मिनट से ज्यादा कोई टाइम लेता है तो वो डायरेक्ट बाहर। और यहाँ पे महिला में 8 मिनट या पहले तो 20 मार्क्स, 8 मिनट से 12 मिनट तक तो 10 मार्क्स, 12 मिनट से ज्यादा तो वो भी रनिंग से बाहर हो जाइएगा। और ऊंची कूद में यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3.5 फुट तो 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, और 4 और उससे ज्यादा तो 10 मार्क्स, महिला में 2.5 फीट तो 5 मार्क्स, और 3 फीट से अधिक तो 10 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। और लंबी कूद में यहाँ पे देख लीजिए, लॉन्ग जंप में यहाँ पे 9 फीट कम से कम तो 5 मार्क्स, और 10 फीट को अगर लगाता है मारता है और उससे ज्यादा तो यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। और महिला में यहाँ पे 6 फीट तो 5 मार्क्स, और 7 या 7 से अधिक तो 10 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे जो शॉर्ट पुट है वो 16 पाउंड न्यूटन 12 फीट, और यहाँ पे महिला का है न्यूनतम 8 फीट 10 पाउंड का। यहाँ पे जो हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा जो कि शादी जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप शादी का और ये सब रनिंग ये सब में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम भी लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव का, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप शहरी ग्रामीण से अगर फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपको 7वीं कक्षा के तरह ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, ऐसे वगैरह ये सब। अगर आप शहरी से अगर फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपको वहाँ पे 10वीं कक्षा का लेवल के टाइप से ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे कंपलसरी 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्टेड आप होइएगा। वही यहाँ पे दिया गया है तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ शहरी तकनीक के लिए, शहरी जाँच परीक्षा हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो कि क्वालिफाइंग होगा। मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग है, ये तो कर लेगा, सभी कर लेता है, वैसा बात नहीं है। यहाँ पे दिया गया है अगर कोई यहाँ पे कैंडिडेट अगर राष्ट्र और राज्य स्तरीय पे खेल कूद में अगर वो खेला है और उसे यहाँ पे तो पुरस्कार ये सब मिला, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिला है तो आपको उसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। और आपको यहाँ पे देखिए मार्क्स भी है, एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप फर्स्ट आए हुए हैं राज्य या राज्य स्तरीय में तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स दिया जाएगा राष्ट्रीय में, और अगर राज्य स्तरीय में तो 3 मार्क्स, और द्वितीय अगर आप आए हैं तो 4 अंक राष्ट्रीय से, और राज्य स्तरीय में आए हैं तो 2 अंक, तृतीय आए हैं थर्ड तो आपको यहाँ पे राष्ट्रीय से आए हैं तो 2, और अगर राज्य स्तरीय से यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे जो शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों शहरी गृह रक्षक के पूर्व में रिक्ति 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुप्रेरित प्रमाण पत्र की प्रमाणित, मतलब यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन है वो तो 7वीं और 10वीं तो सिर्फ इसी तरह है। अगर आप यहाँ पे ज्यादा भी अगर पढ़े तो आपको यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे अधिकतर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पीजी किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से स्नातकोत्तर तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स अलग से दिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन है तो 8 मार्क्स, इंटरमीडिएट है तो 6, और मैट्रिक है तो 4 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा अलग से, तभी आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। और यहाँ पे देख लीजिए आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको ये जो साइट है requirement.jharkhand.government.in पर आपको जाके यहाँ पे आवेदन करना है, जो कि आप आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन। आवेदन 18/11/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जो कि लास्ट डेट है 2/12/2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे शुल्क लगने वाला है वो 100 रुपए का यहाँ पे आपका शुल्क लगने वाला है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य। मतलब आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी है और पासपोर्ट साइज फोटो और साइन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जितना भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा सारे में आपने साइन कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे 9वां नंबर में यहाँ पे दे दिए कि आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, तकनीकी गृह रक्षक के लिए कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कार्य अनुभव हो, खेलकूद से संबंधित, मतलब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, कास्ट, रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन, और अगर आप तकनीकी दक्षता मतलब किसी तरह का जैसे ड्राइवर, रसोईया, टंग चिकित्सक ये सब है, अगर उसका सर्टिफिकेट है तो सारा चीज आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके। और जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जो आपका यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो 19/7/2019 के पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो वैलिड यहाँ पे नहीं माना जाएगा। मतलब 19/7/2019 के बाद
होना चाहिए। यहाँ पे 10वां नंबर में यहाँ पे दे दिए गए एक आवेदक सिर्फ एक ही आवेदन पत्र का यहाँ पे फिल कर सके। मतलब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे सिर्फ एक ही पद के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। ये नहीं कि 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिए 2 जगह से तो उसे यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। अर्हता के अनुरूप में आवेदक से ऑनलाइन आवेदक मांगी गई है, सभी विवरण को पूर्ण रूपन भरा जाना अनिवार्य। मतलब जितना भी यहाँ पे है चीज सभी चीज को भरा जाना कंपलसरी है। आवेदक के द्वारा किसी वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि किसी भी विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे आपको लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये देना आपका यहाँ पे कंपलसरी है। और जांच परीक्षा की तिथि आपको स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। मतलब जो भी दैनिक समाचार पत्रों है उसके माध्यम से दी जाएगी कि आपका परीक्षा कब होने वाला है और जांच ये सब कब होने वाला है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। और यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन से स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अगर इसमें आप फॉर्म को किसी तरह गलत भरते हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म है वो यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे दावा मान्य नहीं होगा। और जो भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र तथा आवासीय, जातिक, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, खेलकूद श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा यहाँ पे दे दिया गया है जाति, आवासीय, क्वालिफिकेशन ये सब। तो जो भी यहाँ पे डेट है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि के बाद होंगे तो वो मान्य नहीं होंगे। मतलब आपको ऑनलाइन करने से पहले का यहाँ पे डेट रहना चाहिए, ये नहीं कि बाद का, तो आपको यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे आवेदन शुल्क जमा करने में पूर्व मात्र एक बार आवेदन प्राप्त में त्रुटि को सुधारा जा सकता है। मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार सिर्फ टाइम दिया जाएगा सुधारने का, बाद में आपको सुधार मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए दुमका जिला के ग्रामीण गृह रक्षक के नामांकन में तो आवेदन प्राप्त की प्रारूप यहाँ पे दे दिया गया है। आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, लिंग, वैवाहिक, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते सो, राष्ट्रीयता, अस्थायी पता, वर्तमान पता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शारीरिक माप, ऊंचाई, ये सब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ से आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे दे दिया गया है, आवेदक का यहाँ पे साइन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे शहरी के लिए भी यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरह है। इसी को आपको भर के वहाँ पे अपलोड करना होगा ऑनलाइन में, जो कि 18/11/2025 से फॉर्म स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट डेट 2/12 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका फी पेमेंट है वो 100 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट दुमका से बिलोंग करते हैं और जो यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया है अगर उससे बिलोंग करते हैं, उसी प्रखंड के अंदर आप रहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका PDF मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड करके देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी फॉर्म को अप्लाई करना है। वैसे तो अभी फॉर्म तो स्टार्ट हुआ नहीं है, फॉर्म स्टार्ट होगा तभी फॉर्म को भरना है। तो यही बताना था आज की वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।